हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए तृतीय वर्ष का छठा सेमेस्टर हरियाणवी गद्य साहित्य में से संकलित हरियाणवी कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिछले ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हरियाणवी उपन्यास साहित्य के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो हरियाणवी कहानी साहित्य कि हरियाणा की जो सबसे पहली कहानी है उसका क्या नाम है, उसका प्रकाशन कब हुआ था और उसके जो रचनाकार है या उस कहानी के लेखक है वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा हरियाणवी साहित्य के अंदर और कौन कौन सी कहानियाँ किस किस लेखक के द्वारा लिखी गई है उनका आज हम विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हरियाणवी साहित्य या हरियाणवी भाषा के अंदर जो कहानियाँ लिखी गई है उन कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या रही है या प्रवृत्तियाँ, उन प्रवृत्तियों या विशेषताओं के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणवी कहानी साहित्य की। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है। हरियाणवी भाषा की जो प्रथम कहानी मानी गई है वो लड़की की बहादुरी। इस कहानी को हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी माना गया है और इस कहानी के जो लेखक है वो माधव प्रसाद मिश्र माने गए हैं। और यह कहानी सन 1904 में एक वेश्योकारक पत्रिका थी, उस पत्रिका में सन 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके अलावा हरियाणवी साहित्य के सशक्त आलोचक और साहित्यकार डॉक्टर मुरारी लाल गोयल ने इसे हिंदी की भी प्रथम कहानी माना है। हरियाणवी के साथ साथ इसे हिंदी की भी प्रथम कहानी मानते हैं। और ये जो कहानी है ये एक सामाजिक कहानी है, समाज के ताने बाने के विषय को आधार बनाकर बुनी गई या लिखी गई कहानी मानी गई है। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है जैसे धापली, रामली, लाला गुदड़मल और जस्सा जाट, ये इस कहानी के प्रमुख पात्र है। तो हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन इसके उपन्यासों की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कि हरियाणवी कहानी है वो सबसे ज़्यादा लिखी गई है। अलग अलग विद्वानों द्वारा किए गए शोध के आधार पर हरियाणा के बड़े बड़े साहित्यकार और ख़ासकर उनमें से माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कहानी लड़की की बहादुरी को हरियाणवी की पहली कहानी माना गया है। कुछ विद्वान जिनमें डॉक्टर मुरारी लाल जो गोयल है उन्होंने तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा की प्रथम नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की भी लड़की की बहादुरी को प्रथम कहानी माना गया है। तो जो लड़की की बहादुरी है उसका जो कथानक है वो बिल्कुल सामाजिक है, समाज के इर्द गिर्द उसकी विषय वस्तु घूमती रहती है। और इस कहानी का मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में पात्रों के बारे में और इसकी विषय वस्तु के बारे में बता रहा हूँ कि इस कहानी के अनुसार रामली नामक एक दल्ली, एक ब्राह्मण कन्या और धापली को झांसा देकर, दूसरा जो एक लेडीज़ कैरेक्टर है उसको झांसा देकर जो लाला गुदड़मल एक कैरेक्टर है इस कहानी में, उसके पास व्याभिचार के लिए ले जाती है। यानी कि गलत कार्य के लिए धापली को जो रामली नाम की एक जो दल्ली होती है वो उसे लाला गुदड़मल के पास बुरे कार्य के लिए, व्याभिचार के लिए ले जाती है। गुदड़मल का नौकर जस्सा जाट उस कन्या की रक्षा करता है, यानी कि वो जो धापली नामक कन्या होती है उस कन्या की जो रक्षा गुदड़मल का जो नौकर होता है जस्सा जाट वो उसकी रक्षा करता है, सहायता करता है। और इस कहानी की जो भाषा है वो बिल्कुल ठेठ हरियाणवी है। और थोड़ी सी मैं आपको इस कहानी की जो डायलॉग है, कथोपकथन है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। 2 लाइनें। द्रौपदी की इच्छा
करण वाला राम, कहते हैं द्रौपदी की इच्छा करने वाला राम, कि वो तो चलो ईश्वर ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, वो तो भगवान ने किया था, मतलब भगवान ने जो पहले नियति भाग्य लिख दिया था उसी के अनुसार हुआ। तू कित से कहकर खुरपी हाथ में ले बहादुर जाट खड़ा हो गया और आमली को धमका कर कहने लगा, चिंडाल रान, जिसे डूबन के काम ते करे से इसे हमारे हरियाणा में कोई भी को नहीं करे। कि इस प्रकार की जो भाषा है वो ठेठ हरियाणवी भाषा में जो लड़की की बहादुरी है वो कहानी लिखी गई है। तो हमने अब जो यहाँ जो देखा है, जो पढ़ा है, वो हरियाणवी भाषा की जो प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी, जिसके जो रचयिता या जो लेखक है वो माधव प्रसाद मिश्र है, और इसे हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी माना गया है। और ये कहानी सन 1904 में वेशोपकारक नामक एक पत्रिका थी, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ तक कि हरियाणा के एक सशक्त आलोचक और साहित्यकार जो मुरारी लाल गोयल है, इसे हरियाणा की ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा की भी प्रथम कहानी मानते हैं। और ये कहानी सामाजिक है, समाज के इर्द गिर्द इसकी विषय वस्तु घूमती है। इसके पात्रों के बारे में हमने सही ढंग से पढ़ा है। उसके बाद में और जो हरियाणवी भाषा के जो प्रमुख कहानीकार हुए हैं, उन कहानीकारों के बारे में हम और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो डॉक्टर नानक चंद शर्मा, डॉक्टर नानक चंद शर्मा। इनकी जो कहानी है डाकी डाबखाना, 1969 ईस्वी में ग्रामीण कार्यक्रम में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारण हुआ था उस कहानी का। यह कहानी हास्य एवं व्यंग्य में परिपूर्ण लोक जीवन की कहानी है। कहने का मतलब डॉक्टर नानक चंद शर्मा का हरियाणवी कहानी साहित्य की समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और उनके द्वारा रचित डाकी डाबखाना हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी भी मानी जाती है। कहानी हास्य और व्यंग्य से भरपूर है, और यह कहानी हरियाणवी लोक जीवन की विनोद प्रियता से परिपूर्ण है। मजाक और हास्य व्यंग्य से भरी हुई कहानी है। कहानी का नायक हंसी विनोद से भरपूर एक नौजवान है, जो कहानी में एक बूढ़े बराती के क्रियाकलापों का मनोरंजक विवरण प्रस्तुत करता है। कहानी में वर्णनात्मक व संवाद शैलियों का प्रयोग हुआ है। संवाद यानी कि डायलॉग बाजी के आधार पर, कथोपकथन के आधार पर, संवादों के आधार पर इस शैली और वर्णनात्मक शैली में इसका प्रयोग हुआ है। कहानी में वर्णनात्मक शैली का एक उदाहरण यानी कि जो डाकी डाबखाना, जिसको हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी माना गया है, उसका एक जो पात्र है वो दूसरे पात्र से अपने वक्तव्य, अपने डायलॉग, अपने कथोपकथन कह रहा है। वो किस प्रकार है? डाकी लाम खाना मोजी मानस था, इतोड़ उतोड़ हांडना दुनिया देखनी, घणखरी बारत्या टुकड़िया में बढ़ती हानी, खिलकुटी पांटदा आंदा जंगू बेराना के राम मिल गया उसने, कोई बूझदा डाकी के हो गया के ज्ञान से ते और जोर जोर से ताड़ी पीट पीट के लोट पोट हो जांदा, अर उन्हें देखण वाले भी उन्हें हंसद्या देख के ने हंसण लाग जांदे। मतलब इस प्रकार के है जो नानक चंद शर्मा है, उनकी जो कहानी है डाकी डाबखाना, उस डाकी डाबखाना में से कुछ एक जो संवाद है, कथोपकथन है, उन कथोपकथन को हमने आधार बनाकर यहाँ उसका वर्णन किया है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कहानी सन 1969 में ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के दिल्ली के अंदर से इसका प्रसारण हुआ था। और नानक चंद शर्मा ने अधिक हरियाणवी कहानियाँ नहीं लिखी, परंतु उनके द्वारा रचित इस कहानी को हरियाणवी कहानी के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यानी कि ये एक सशक्त कहानी थी जिस आधार पर हरियाणवी भाषा में या हरियाणवी साहित्य के अंदर ये कहानी अपने आप में उसके विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। उसके बाद में तीसरा जो नाम है वो रघुवीर सिंह मथाना। रघुवीर सिंह मथाना, इनकी जो कहानी थी वो आपराधिक आंकड़े इनकी कहानी का नाम था। और 1952 ईस्वी में हरियाणा अध्यापक समाज शीर्षक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, रघुवीर सिंह मथाना। और हरियाणवी कहानी साहित्य के विकास क्रम में हरियाणवी साहित्यकार श्री रघुवीर सिंह मथाना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1992 ईस्वी में हरियाणा अध्यापक समाज पत्रिका में इनकी एक कहानी आपराधिक आंकड़े का प्रकाशन हुआ था।
और यह कहानी पुलिस थाने के वातावरण पर आधारित है। आपराधिक आंकड़े जो कहानी है वो क्या है, पुलिस थाने के वातावरण पर आधारित है। कहानी के कथानक के अनुसार पुलिस अधीक्षक एक थाने में एक प्रभारी को उसके थाने के निरीक्षण के दौरान लताड़ लगाकर चले जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के जाने के बाद थाना प्रभारी अपने मातहतों के साथ मीटिंग करता है। तब सबको एक एक डिडक्शन का मुकदमा दर्ज करने को कहा जाता है। थाने के मातहत कर्मचारी रात को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से गरीब लोगों को लाकर उन्हें विभिन्न अपराधों में बंद कर देते हैं और इस प्रकार आपराधिक आंकड़े जुटाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि थानों के जो वातावरण है और थाना जो प्रभारी की बौखलाहट है तथा पुलिस कर्मचारियों के व्यवहारिक कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली को इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। यानी कि स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि किस तरह से इस कहानी के अंदर जो एक निर्दोष जो लोग होते हैं उन निर्दोष लोगों को बेकसूर निर्दोष लोगों के ऊपर आपराधिक जो मामले है वो दर्ज कर दिए जाते हैं, केवल और केवल आपराधिक आंकड़ों को बढ़ाने के लिए अपने सीनियर अधिकारी के सामने अपनी वाहवाही या आत्मश्लाघा या खुद की प्रशंसा करवाने के लिए उन लोगों के ऊपर जो बेकसूर या निर्दोष जो मुकदमे हैं वो जड़ दिए या लगा दिए जाते हैं। उसके बाद में जो हमारी आगे के जो कहानीकार हैं उनमें कंवल हरियाणवी का भी जो नाम है वो बड़े आदर के साथ लिया जाता है। लीक पुरानी मोड़ नवा इनका एक कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियों को संग्रहित किया गया है, जिसमें धन्नो, सरजोका की, आशा, किरण, नारी जीवन की समस्याओं पर आधारित कहानियाँ हैं। इसे हरियाणवी का प्रथम कहानी संग्रह भी माना गया। यानी कि लीक पुरानी मोड़ नवा ये जो कहानी संग्रह है ये हरियाणवी भाषा का प्रथम कहानी संग्रह भी माना गया और इसमें कुल 12 कहानियों को संग्रहित किया गया है। कंवल हरियाणवी को हरियाणवी कहानी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। 1995 में उनके हरियाणवी कहानियों का एक संग्रह लीक पुरानी मोड़ नवा प्रकाशित हुआ था। इस कहानी में कुल 12 संग्रह है, यानी कि 12 कहानियाँ हैं। यह कहानी संग्रह हरियाणा को ग्रामीण संस्कृति और ठेठ हरियाणवी संस्कारों को उचित प्रतिनिधित्व करता है। इस कहानी संग्रह की कहानियों में क्रमशः धन्नो, सरजोका की, आशा किन में नारी से संबंधित समस्याओं को उठाया गया है। इसके अतिरिक्त इन कहानियों में समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ जो बुराइयाँ हैं, अंधविश्वास है, परंपराओं, वृद्धों की उपेक्षा करना, चरित्रहीनता, बुरे कार्य, अति बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी दृष्टिकोण, समाज के गिरते नैतिक स्तर आदि को भी कंवल हरियाणवी ने अपनी कहानियों के अंदर सजग रूप से पिरोया, अपने साहित्य के अंदर उनको या अपनी लेखनी के माध्यम से पिरोया गया है। तो इस प्रकार कंवल हरियाणवी को भी हरियाणवी भाषा के अंदर जो कहानी लेखन है उस कहानी लेखन में एक अग्रसर कहानीकार माना जाता है। उसके अलावा अगले जो कहानीकार है वो डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़। राजवीर सिंह धनखड़ हरियाणवी कहानी के विकास क्रम में प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार के तौर पर एक जाना पहचाना नाम है और उन्होंने भी अपनी कहानी कला के अंदर हरियाणवी भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनका पहला कहानी संग्रह 1998 में सरपंचनी नाम से प्रकाशित हुआ था। 1998 के अंदर सरपंचनी नाम से प्रकाशित हुआ था। इस कहानी संग्रह में कुल 23 कहानियाँ हैं। इनका दूसरा कहानी संग्रह सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और शाणपत इनका जो कहानी संग्रह है वो भी उसके बाद में प्रकाशित हुआ, जिसमें तकरीबन 24 कहानियाँ हैं, 24 कहानियों के आसपास हैं। और राजवीर सिंह धनखड़ द्वारा रचित इन दोनों ही कहानी संग्रहों में हरियाणा की माटी की महक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और लेखक ने इन कहानियों में विभिन्न समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, ग्रामीण परिवेश से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। कहने का मतलब राजवीर सिंह धनखड़ जो है उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। पहला जो कहानी संग्रह इनका 1998 में सरपंचनी, जिसमें कुल 23 कहानियाँ थी। उसके बाद में इनका दूसरा कहानी संग्रह शाणपत जो 2000 में प्रकाशित हुआ था, उसमें कुल 24 कहानियाँ हैं और उनके कहानियों का जो विषय है वो क्या समकालीन राजनीतिक से संबंधित है, सामाजिक व ग्रामीण परिवेश से संबंधित है
उनके अंदर जो समाज के अंदर या परिवेश या वातावरण के अंदर जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को उजागर करता है। तो ये इनका जो है वो एक विशेष प्रकार का विषय वस्तु इनकी कहानियों में रही है। अब तो जो हमने यहाँ जो विभिन्न लेखक थे, हरियाणवी कहानीकार थे, उनके बारे में, उनकी संग्रह के बारे में या उनकी कहानियों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा था। अब हम जानते हैं कि हरियाणवी भाषा के अंदर जो कहानियाँ लिखी गई थी, उन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले सामाजिक जागरूकता। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि हरियाणवी भाषा के अंदर जिन साहित्यकारों ने या जिन कहानीकारों ने जो कहानियाँ लिखी थी, उनका जो विषय था वो समकालीन राजनीतिक से संबंधित था। सामाजिक व ग्रामीण परिवेश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उठी हुई थी, बाल विवाह, विधवा विवाह, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव, उन विषय वस्तुओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को इन कहानीकारों ने सबसे पहला स्थान दिया है। ग्रामीण परिवेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्या थी, उन समस्याओं को इन कहानीकारों ने उठाया है। राजबीर सिंह धनखड़ की जो जितनी भी जो कहानियाँ हैं, वो सारी की सारी इसी प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित मानी गई है। उसके बाद में दूसरा है हरियाणवी संस्कृति का वर्णन। क्योंकि ये जो कहानीकार थे, ये हरियाणवी भाषा के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं, और इन्होंने हरियाणवी भाषा के अंदर ही, या फिर ये कहिए कि हरियाणवी भाषा को आधार बनाकर उसी भाषा शैली के अंदर ही कहानियों का निर्माण किया है। तो जब इन्होंने भाषा हरियाणवी को उठाया है, तो स्पष्ट है कि इनकी भाषा शैली के अंदर भी, या इनकी कहानियों के अंदर भी जो संस्कृति है, वो हरियाणवी संस्कृति की झलक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जिस प्रकार से डायलॉग, कथोपकथन या संवाद का जो वर्णन किया है, उस संवाद, उस कथोपकथन, उस डायलॉग के अंदर क्या है, हरियाणवी जो संस्कृति है, उस संस्कृति की जो झलक है वो हमें स्पष्ट और भली भांति दिखाई देती है। खास करके इनकी कहानियों के अंदर पात्रों के अनुकूल, पात्रों के अनुसार, जैसे हरियाणा की संस्कृति है, उसके तीज त्यौहार है, उसके खान पान, रहन सहन, और लोग किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, लोगों का जो दूध दही का खाना वो कैसा है, और किस तरह से हरियाणा के जो लोग हैं वो अपने आप में स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है, कैसे वो तीज अपने त्यौहार मनाते हैं, और किस प्रकार उनकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में विभिन्न प्रकार के जो तत्व, उन तत्वों को सम्मानित किया जाता है, वो सारा का सारा वर्णन इन कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु के अंदर सम्मानित किया है। उसके बाद में तीसरा, ग्रामीण परिवेश का वर्णन। देखो, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले जो बात की थी, सबसे पहले हमने जो हमारे जो कहानीकार थे डॉक्टर नानकचंद शर्मा, और डॉक्टर नानकचंद शर्मा से पहले जो कहानीकार, जिनकी लड़की की बहादुरी सबसे पहली कहानी थी, उस कहानी के आधार पर अगर हम देखें तो उस कहानी में जो परिवेश उठाया गया है वो केवल और केवल ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश के आधार पर उस कहानी का निर्माण किया गया है, और उस कहानी में स्पष्ट रूप से जो पात्र होते हैं वो ग्रामीण सभ्यता से, ग्रामीण वातावरण है, उस वातावरण से उठाए गए हैं, और उन्हीं के मुख से गांव की जो विचारधारा है, गांव के प्रति उनकी जो भावना है, उस भावना को उन्होंने उस कहानी के अंदर स्पष्ट और सहज रूप से कहानीकार ने उकेरा है। तो कहने का मतलब, जितने भी जो कहानीकार हुए हैं, उन्होंने ग्रामीण परिवेश, हरियाणा के जो गांव के अंदर उनका जो वातावरण है, उस वातावरण का सजगता से वर्णन किए है। उसके बाद में चौथा है समकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण। यानी कि जब ये कहानीकार अपनी कहानियाँ लिख रहे थे, तो उस समय का राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था। लोग जो है वो राजनीति के बारे में किस प्रकार अपनी जो विचारधारा वो रखते थे। जैसे राजबीर सिंह धनखड़ का 1998 में सरपंचनी कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसके अंदर राजनीतिक मनोदशा को दर्शाया गया है कि कैसे हरियाणा की जो राजनीतिक दशा है वो कितनी का, यानी कि महिलाओं को उस समय कितना की अधिकार था कि वो चुनाव के अंदर अपना जो नामांकन है उस नामांकन को भर सके, या किस प्रकार से वो जो समकालीन राजनीतिक
विचारधाराएँ हैं जो उनके विरोध में थी, वो उनका किस प्रकार से डटकर मुकाबला कर सकती है। तो इस प्रकार जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, उस राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से इन कहानीकारों ने उजागर किया है। उसके अलावा नारी से संबंधित समस्याओं का वर्णन आगे। नारी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ये जो कहानीकार थे, इन कहानीकारों ने स्पष्ट रूप से उठाया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर उस समय के अनुसार जो नारी है, नारी को गौण माना जाता था और समाज जो है वो पुरुष प्रधान। कंवल हरियाणवी जो एक सशक्त कहानीकार माने जाते हैं, जिनका लीक पुरानी मोड़ नवा, ये इसमें कुल 12 कहानियाँ इस संग्रह के अंदर, इसे हरियाणवी भाषा का प्रथम कहानी संग्रह भी माना जाता है। उन्होंने नारी से संबंधित समस्याओं के विषय में 5-6 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें धन्नो, सरजो काकी और आशा किन, ये सारी की सारी कहानियाँ नारी समस्या से संबंधित विचारधारा को उजागर करती है। और इन कहानियों के अंदर समाज के अंदर जो व्याभिचार है, औरतों के प्रति अंधविश्वासपूर्ण धारणाएं हैं, या समाज के अंदर व्यक्ति या औरत के जो गिरते नैतिक स्तर है, उस स्तर को, चरित्रहीनता को, नारी की जो उपेक्षा, उस उपेक्षा को क्या है कहानीकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। और खासकर कंवल हरियाणवी और राजवीर सिंह धनखड़, इन दोनों ने नारी से संबंधित समस्याओं का वर्णन बड़े ही सावधान और सहज रूप से किया है। तो इस प्रकार हरियाणवी कहानी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सामाजिक जागरूकता, हरियाणवी संस्कृति का वर्णन, ग्रामीण परिवेश का वर्णन, समकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण और नारी से संबंधित समस्याओं का वर्णन। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही आपके सामने एक और ऑनलाइन विषय से संबंधित जो वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।